हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। इस वीडियो में हम आपके लिए मोस्ट अवेटेड न्यूज लेकर पेश हुए हैं और यहाँ हम बात आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस की ही कर रहे हैं। एक ऐसा केस जिसने की लोगों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है और जिसे अब पूरे 51 डेज हो चुके हैं। न्याय की उम्मीद करते करते विक्टिम के पेरेंट्स से ज्यादा तो डॉक्टर्स और जनता परेशान दिखी है और इस मामले में वापस से हियरिंग के दौरान कौन सी इम्पोर्टेंट बातें सीजे डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच, जिसमें की जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा मौजूद थे, के सामने आ पहुंची है। चलिए देखते हैं। अब इस हियरिंग में घुसने से पहले ये इम्पोर्टेंट है देखना कि लास्ट हियरिंग में क्या हुआ था और सीबीआई को अभी तक इस केस से जुड़े कौन से अपडेट्स मिले हैं। लास्ट हियरिंग में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि स्टेट द्वारा उठाए गए सारे कदम फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स उन्हें विजिबल होने चाहिए और जिसके साथ ही सीबीआई को इस केस में एक्स्ट्रा टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन दी गई थी। अब इस केस में सीबीआई ने पाया है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट से लेकर इंक्वेस्ट रिपोर्ट तक सभी फ्रॉड लग रहे हैं और कहीं ना कहीं टॉप ऑफिशियल्स ने भी इस मामले को दबाने की कोशिश की है। अब इस केस की शुरुआत ही काफी इंटरेस्टिंग हुई है जब ये पाया गया कि 2 बजे होने वाली हियरिंग अब जाकर 4:15 बजे शुरू हुई है। इस केस को जब अर्जर्न करने की सलाह दी एसजी तुषार मेहता ने, तो सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी, जो कि सीनियर डॉक्टर्स की ओर से मौजूद थी, ने कहा कि ये केस काफी इम्पोर्टेंट है और इसके साथ ही सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे इसे आज ही सुनेंगे। इसके बाद सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के सामने फिर से बात उठी कि अभी तक विक्टिम का नाम और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने इस मैटर से जुड़े ऑर्डर पास करते हुए अपना काम कर दिया है और यह नेक्स्ट कदम लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि स्टेट पुलिस का है। इस मामले में अपनी हेल्प प्रोवाइड करते हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि भले ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है पर यूनियन भी यहाँ हेल्प देने के लिए तैयार है। और इस हियरिंग में एक बॉम्ब फोड़ते हुए सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी, जो कि डॉक्टर्स की ओर से मौजूद थे, ने कहा, माय लॉर्ड, नो FIR हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द एक्स कमिश्नर who revealed the information regarding the victim, her name, etc. The Calcutta High Court said the Supreme Court is already seized of the matter and does not know whether it will take up this matter as well. We are seeking clarification, my lord. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई की रिपोर्ट पर चर्चा की है। ये रिपोर्ट देखकर बेंच शॉक हो गई और इतना कि सीजे डीवाई चंद्रचूड़ कहने पर मजबूर हो गए कि ये एक सिंपल प्लेन मर्डर केस नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। सीजीआई ने इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आगे ऐड किया कि वेरी सब्सटेंशियल नीड्स हैव कम अप इन द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। लेट सीबीआई कंटिन्यू टू इन्वेस्टिगेट। दे हैव गिवन स्टेटमेंट्स ऑन बोथ एस्पेक्ट्स, बाइफरकेटेड ऑन द रेप एंड मर्डर एंड द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। लेकिन इस रिपोर्ट की जांच में सीजीआई को कुछ अजीब बातें नोटिस हुई और जिन्होंने एसजी तुषार मेहता से सवाल करते हुए पूछ दिया, मिस्टर एसजी, इट अपीयर्स द इंजरीज वर एसेंचुएटेड बाय द फैक्ट that she was wearing glasses and braces. Was she awake when she was attacked or asleep? इस पे जवाब देते हुए एसजी ने ऐड किया, she was resting maybe with the glasses. लेकिन असली इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर सीनियर एडवोकेट ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट फिरोज एदुलजी ने पूछा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच का ध्यान सीबीआई की रिपोर्ट पर लाया और कहा कि उन्होंने इस केस में अभी तक अच्छे से जांच नहीं की है and added, my lords, the CBI has not yet submitted the IPDR report because that will be a game changer. It will show the internet traffic going on between the victim and the accused. अपने लिस्ट ऑफ सवाल कंटिन्यू करते हुए उन्होंने वापस से पूछा, इस देबाशीष सोंग, the forensic doctor, being examined, he was assessed before the 12th and then experienced a panic attack. He is a doctor from Arjikar and was very close to the main individual in charge. Song was evaluated prior to his hospitalization, but I can't say much more about that at this moment. जब आगे सीनियर एडवोकेट फिरोज ने ये भी कहा कि आरजीकर केस में बायोमेडिकल वेस्ट बांग्लादेश भेजने का इल्जाम भी है, तो उन्हें टोकते हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हमें ओपनली ऐसे केसेस को डिस्कस नहीं करना चाहिए एंड एडेड, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू डिस्कस दिस ओपनली, प्लीज राइट इट डाउन एंड इट विल बी प्रॉम्प्टली फॉरवर्डेड टू द सीबीआई। अब यहाँ पर बारी आई सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और करुणा नंदी की, जो कि डॉक्टर्स की ओर से मौजूद थे और सबसे पहले सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने क्लैरिफाई किया कि दिस इजंट जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस ऑफ रेप and murder. There are others involved as well. Some individuals were present at the crime scene at the request of the principal and some of them are from West Bengal. यहाँ पर उनको सपोर्ट करते हुए सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी ने कहा, many individuals mentioned in the CBI report regarding financial irregularities hold positions of power which contributes to a culture of intimidation. और एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने वापस से कहा कि yes, it's been suggested that doctors are refusing to work, but we need to understand why there's a 51-day delay before they return to their duties. It was indicated that they would hold a general body meeting to decide, but I can now confirm that everyone has returned to work. और further ये भी ऐड किया कि the 7 individuals from Arjikar being investigated by the CBI
CBI are still employed and we are seeking their temporary suspension until a decision is made. How can doctors work safely if they remain in positions of power? इस पॉइंट पर SG तुषार मेहता ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि we have alluded to that. The doctors mentioned have tried to pacify the situation but some officials have obstructed the protest. ये सब सुनने के बाद CJI DY चंद्रचूड़ ने भी SG तुषार मेहता को कहा कि Mr. SG, you need to update us on this at the next hearing. Are there any individuals in the hospital with allegations related to the crime or financial irregularities? अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ ऑर्डर्स कौन से देगी, और CJI DY चंद्रचूड़ ने स्टेट किया, For us to issue a general direction now, we would assume the jurisdiction of the disciplinary authority. You can suspend them, but there needs to be some evidence. Has the state government made any decisions? अब आप सोच भी रहे होंगे कि इतने समय से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की बात हमने कैसे नहीं उठाई है, तो आपको बता दें कि वे हियरिंग के दौरान मौजूद नहीं थे और उनकी जगह सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी फॉर वेस्ट बंगाल प्रेजेंट दिखे थे, जिन्होंने CJI के इस सवाल का जवाब दिया और कहा वी हैव ऑलरेडी सस्पेंडेड 5 डॉक्टर्स। हालांकि सीनियर एडवोकेट फिरोज स्टेट गवर्नमेंट के इस आंसर से खुश नहीं दिखे और वापस से कहा The head of the postmortem department is head of threat culture. इस केस हियरिंग में जब सीनियर एडवोकेट JSI दीपक भी मौजूद थे और जिन्होंने पॉइंट आउट किया कि this is not a intra-state matter, but interstate nexus needs to be identified and proved. These nexus has led to the present incident. It is all there in our application. तो CJI DY चंद्रचूड़ ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे हर केस की जांच अच्छे से करेंगे and added, We are examining the incident and the financial irregularities. If we expand our focus to other hospitals, the CBI may encounter significant challenges. After addressing RG Kar, we will determine what further actions are necessary. SG, please review the IA and inform the court about any potential expansions needed. और जिसके साथ ही CJI ने ऑर्डर देना स्टार्ट किया और स्टेट किया कि the CBI may be notified along with the prescribed modalities and the court should be informed about any additional directions that may be necessary. इन सब के बावजूद भी CJI DY चंद्रचूड़ स्टेट गवर्नमेंट पर काफी नाराज दिखे थे और कहा था कि भला उन्होंने अभी तक सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए उठाए गए कदम क्यों नहीं पूरे किए हैं, और जिसके रिप्लाई में सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने इस केस की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 15 अक्टूबर की फिक्स की है। तो अब देखना काफी इम्पोर्टेंट होगा कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक क्या CJI DY चंद्रचूड़ के सामने हर सवाल के जवाब मौजूद रहते हैं या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।